आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। मैं चांद की पोजीशन से शुरू करूंगी क्योंकि ये आम लोगों के जज्बात और रद्दी अमल की अक्कासी करता है। इस हफ्ते के आगाज में चांद मुतहर्रिक और जारहाना बुर्ज हमल में है। बुर्ज हमल खतरा मोल लेने के जज्बे को जन्म देती है और नई कोशिशें शुरू करने की तरफ माइल होती है, जिससे हफ्ता को भरपूर तरीके से शुरू करने का हौसला मिलता है। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि मरकरी, जो मुवासलात और फैसला साजी को कंट्रोल करता है, इस वक्त उलझन और इब्हाम के सैयारे नेपच्यून के साथ एक चैलेंजिंग पहलू में है। ये सफ बंदी बताती है कि आपको मौसूल होने वाली मालूमात को मस्ख किया जा सकता है, जो मुमकिना गलत फहमियों अखलफिशार के एहसास का बाइस बुनती है। जैसा कि बुर्ज हमल में चांद अमल की हौसला अफजाई करता है, मरकरी का गैर वाज़े असर वाज़े फैसला साजी में रुकावट बन सकता है। लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि जहन साजी की मशक करें, सांस लेने के लिए वक्त निकालें और जवाब देने से पहले गौर करें। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ये हफ्ता नए आइडियाज और तरक्की के मौके के हवाले से एक अहम तवज्जो पेश करता है। आपको एक लम्हे की वजाहत का तजर्बा हो सकता है जिसके नतीजे में जदीद हल निकलते हैं जो आपके माली इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। आपकी कमाई और मुमकिना पैसा कमाने के मंसूबों पर एक काबिल जिक्र जोर दिया गया है जो ये बताता है कि कसरत रसाई के अंदर है। उन लोगों के लिए जो कारोबार के मालिक हैं, यह हफ्ता खातिर खा मुनाफा हासिल कर सकता है जो कि आपकी माली हालत को अभी और मुस्तकबिल करीब में मजबूत करने की तरफ इशारा करता है। ताहम आप में से कुछ अपने आप को अपने करियर के रास्ते के हवाले से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार पा सकते हैं। अगर आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है या बेरोजगारी की मुद्दत के बाद काम पर वापसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने अगले इक़दामात के बारे में उलझन महसूस कर सकते हैं। आमदनी पैदा करने वाले नए ख्यालात का ज़हूर वाज़े है और आपके माली वसाइल में इजाफे का वाज़े इशारा है। रूहानी तौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि इस हफ्ते बातचीत में एहतियात बरतें। उन लोगों का ख्याल रखें जिनके साथ आप अपने आप को घेरे हुए हैं, क्योंकि कुछ खुफिया मामले हो सकते हैं और मालूमात के साथ आने वाली नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आप को खुफिया इज्तिमाआत या मुबाहसों में खींचे हुए पाएं जिसमें मुमकिना तौर पर कोई मुश्तरका मिशन या मंसूबा शामिल हो। आपके हल्के के बाज़ अफराद के दरमियान निगरानी या खुफिया एजेंडों की तजवीज़ भी है। यह हफ्ता आपको अपने विजदान पर भरोसा करने का मुतालबा करता है क्योंकि खेल में धोखाधड़ी की तवानाइयाँ हो सकती है। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि जाहिर होता है, इसलिए गुमराह होने से बचने के लिए चौकस रहें। मजीद बरहा चैलेंजों का सामना करने वालों के लिए इस्तिकामत कलीदी हैसियत रखती है। आप अपनी मौजूदा कोशिशों की तकमील के करीब हैं। यह हफ्ता आपके कामों को मुकम्मल करने में मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत पर जोर देता है। एक कोशिश से दूसरी कोशिश करने से गुरेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉलो थ्रू को बरकरार रखना अहम होगा। आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में बेचैनी और गैर यकीनी के एहसासात का तजर्बा कर सकते हैं जो आपके अगले इक़दामात के बारे में उलझन का बाइस बन सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप एक दौराहे पर हों जो इस अदम फैसला में हिस्सा डाल सकता है। मनफी आदात में दोबारा गिरने से बचने के लिए एहतियात बरतें क्योंकि कुछ लोग मुमकिना तौर पर खौफ की वजह से खुद को नशे की लत में मुब्तला पा सकते हैं, अनादामत का बाइस बन सकते हैं। लिहाजा फितनों से बचें। आपकी जिंदगी में बाज़ अफराद हालात की कशिश के आसपास एक काबिल जिक्र तवानाई है जो जरूरी नहीं कि फायदा मंद हो। ये तस्लीम करना जरूरी है कि ये रवाबित रूह के मुआहदों में जुड़े हो सकते हैं और कुछ उन बंधनों की नौयत को समझने के लिए जुदाओजहद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक रोमानवी रूहानी साथी जल्द ही आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है जो एक अहम ताल्लुक को नुमायां करता है।
मजीद बरह नदामत अफसुर्दगी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, इसलिए मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखने का मशवरा दिया जाता है। तन्हाई का एहसास मौजूद हो सकता है जो आपकी ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए साजगार नहीं है। आप किसी समाजी ग्रुप से दूरी महसूस कर सकते हैं या आपको मुस्तरद करने के एहसासात का तजर्बा कर सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करने का मौका फराहम करता है, इस उलझन के बावजूद जो आपको दरपेश हो सकती है। ताहम उफ़ुक़ पर नई शुरुआत के इम्कानात को तस्लीम करना ज़रूरी है। पीर से जुमेरात तक आपको मकसद और पहल के मजबूत एहसास के साथ कामयाबी की तरफ गामज़न किया जाएगा। किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए आपकी हिम्मत और अज़्म से आपकी काबिल क़द्र काम को पूरा करने की सलाहियत में इजाफा होता है। आपको अपने अहदाफ को हासिल करने और दूसरों की हिमायत हासिल करने में साफ और मुखलिस होने की तरगीब दी जाती है। करिश्मा और फिक्री कशिश में इजाफे की वजह से आपके समाजी मील जोल और रोमानवी कोशिशें परवान चढ़ेंगी। जुमा से इतवार तक आपको तब्दीली के जरिए कामयाबी का तजर्बा होगा। पर्दे के पीछे काम करने वाली बासर कुव्वतन रूहानी और ज़ाती तरक्की दौलत जमा करने और कैरियर की तरक्की में सहूलत फराहम कर सकती है। आपकी सरमायाकारी पुख्तगी को पहुंच रही है या नुमायां तरक्की का तजर्बा कर रही है। ये मुद्दत आपको अपनी कामयाबियों के हवाले से काफ़ी इत्मीनान दिलाएगी। इसके साथ असर और रसूख और मकबूलियत में इजाफा होगा। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी बेईमानी और धोखाधड़ी के मसाइल के बारे में आगाह रहे। ऐसा लगता है कि आप फिलहाल उफ़ुक़ पर अहम तब्दीलियों के साथ मुंतकली के दौर का सामना कर रहे हैं। उन आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि ये तेजी से करीब आ रही है। आप इस हफ्ते अपने आप को ज्यादा खुद शनास महसूस कर सकते हैं। अपनी कोशिशों में एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। अगर आप किसी इम्तिहान या इससे मलती जलती तशखीस की तैयारी कर रहे हैं तो मुस्तैद मुताला, तज्जिया और तहकीक के जरिए अच्छी तरह से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। उगरचे आप ज्यादा महफूज हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के धोखाधड़ी के असरात से बाखबर रहें। आपकी फिक्री सलाहियतें इस हफ्ते खास तौर पर मजबूत हैं, जो बाइख्तियार बनाने का जरिया है। आप खुद को नया इल्म हासिल करते हुए और तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल भी पा सकते हैं। अपने मुस्तकबिल के लिए वाज़े विजन को बरकरार रखना और उसके मुताबिक मंसूबा बंदी करना ज़रूरी है। अहम तब्दीली और बासर अफराद के साथ रब्त के साथ विजदान में इजाफा हो सकता है। ताहम मुमकिना रुकावटों और मायूसियों को ज़हन में रखें जो पैदा हो सकती है, क्योंकि उनका ताल्लुक आपके आसपास के किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो लता गैर सेहत बख्श रवैयों से दो चार हो। ये आपके अपने चैलेंजों की भी अक्कासी कर सकता है। उगरचे कुछ अंजाम करीब हैं, लेकिन ये जाना ज़रूरी है कि मायूसियाँ बिलाखिर गैर मुतवक्के बरक़ात का बाइस बन सकती है। मज़ीद बढ़ने आपकी गाड़ी से मुताल्लिक सफरी तहफ़्फ़ुज़ात आ मसाइल हो सकते हैं, इसलिए यकीनी बनाएं कि पेचीदगियों से बचने के लिए सब कुछ ठीक तरीके से काम कर रहा है। यह हफ्ता आगे बढ़ने और आपकी ज़िंदगी से किसी भी जहरीले असरात को छोड़ने का मौका फराहम करता है। माली इस्तेहकाम के एहसास और आपकी ज़िंदगी में हालात को संभालने की सलाहियत का इम्कान है, जो उम्मीद अफजा है। मज़ीद बरह एक नया बाब शुरू हो रहा है और आप में से कुछ के लिए जल्द ही एक अहम फ़र्द आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। ये शख्स मुमकिना तौर पर एक अहम किरदार अदा कर सकता है, मुमकिना तौर पर रोमानवी या कारोबारी तनाजुर में। वो इस्तेहकाम और कामयाबी की खुसूसियत रखता है और उसकी मौजूदगी आपके लिए मानी खेज तब्दीलियां ला सकती है। इस हफ्ते भरोसे और वक्त की पाबंदी के साथ साथ काबिल एतमादी भी अहम होगी। मीटिंग डेडलाइन ज़रूरी हो जाएगी। मैं इस अरसे के दौरान रोशन ख्याली और मजबूत बर्दाश्त का एहसास भी महसूस करती हूँ। आपके काम कैरियर में तब्दीली के साथ साथ माली आज़ादी वाज़ेह है, मनफी माली सूरत-ए-हाल के खात्मे का इशारा है। आप जल्द ही उफ़ुक़ पर नई या इजाफी आमदनी के साथ मालियात से मुताल्लिक मालूमात से पर्दा उठा सकते हैं। मुवासलात की अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आप खुद को कीमती मशवरा देते हुए या दूसरों से वसूल करते हुए पा सकते हैं। मुकालमे के जरिए हासिल करदा बसीरत फ़ायदा मंद होगी और कुछ लोगों के लिए इसमें स्पीच थेरापी या कोर्सेज में मशगूल होना शामिल हो सकता है। ताल्लुकात गहरे होने के लिए तैयार रहें, इत्तेहाद और ख़ानदान के एहसास को फ़रोग़ दें। कोई काबिल ज़िक्र फ़तह ऐलान हो सकता है जो इस मुस्बत तवानाई में मुआविन हो। मजमूई तौर पर अच्छी किस्मत करीब आ रही है, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जिन पर आप तंदही से काम कर रहे हैं, मुमकिना तौर पर घर और ख़ानदान से मुताल्लिक़। यह हफ्ता अहम तब्दीलियों की खबर देता है जो आपके करीब आ रही है। हफ्ते के दिनों में
पीर से जुमा तक अब गहरे गौर व फिक्र और मानी खेज गुफ्तगू में मशगूल रहते हैं। आपकी अक्ल की बसीरत और तज्जियाती खुसूसियात आपको छपी हुई सच्चाइयों और स्कीमों को जाहिर करने के काबिल बनाती है। आपकी ज़बरदस्त इल्मी सलाहियतें और वाज़े मवासलाती महारतें आपको दूसरों के साथ बातचीत में कायल करती है। आपके पास पैगामात पहुंचाने और लोगों को इन तसव्वुरात के बारे में कायल करने की सलाहियत है जो अक्सर खदशात, अशकूक और शुबहात का शिकार होते हैं। ये अरसा तालीमी मशागिल और इम्तहानात के लिए भी खासा साजगार है। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार को आपको अपनी जिनसी रग़बत और शहवत में इजाफे का तजर्बा होगा जो आपकी पुरजोश ख्वाहिशात की तकमील में सहूलत फराहम करता है। मज़ीद बढ़ने आपकी बुलंद ताकत और बहादुरी को आपके अकायद और अक़दार के साथ मुंसलिक रूहानी सफ़र की तरफ ले जाया जा सकता है। ये आपको अहम सच्चाइयों से पर्दा उठाने, एक नेक मकसद की वकालत करने, मेहरबानी और हमदर्दी के कामों के जरिए दूसरों की मदद करने का बाइस बन सकता है। उगरचे आपकी कोशिशें हकीकी और परहेजगार हैं, अब फिर भी अपनी कोशिशों के ठोस इनामात से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इस पैगाम का मकसद बुर्ज जद्दी अफराद के लिए है, खास तौर पर 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते के लिए। जो लोग इस हफ्ते अपनी सालगिरह मना रहे हैं, मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले एक शानदार साल से लुत्फ अंदोज होंगे। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आप अपने आप को मुतअद्दिद अफराद और मुख्तलिफ तवानाइयों से घिरे हुए पा सकते हैं जो कुछ मायूसी का बाइस बन सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं, मुमकिना तौर पर आपके माजी के वो लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं। सुस्त और मुस्तहकम ज़हनियत के साथ किसी भी फैसले से रुजू करना जरूरी है। कोई मुस्तहकम और माकूल शख्स अब तक पहुंच सकता है, मुमकिना तौर पर बुर्ज सरतान वाला शख्स। मजीद बरहन लोगों के रवैयों की डायनेमिक्स और उन पर आपके रद्द अमल नुमायां हैं जो एक पेचीदा बाहमी रब्त की निशानदेही करते हैं। आप अपने माजी के लोगों से भी मिल सकते हैं, बशमूल वो लोग जिनके साथ आपका इख्तिलाफ है, दोस्तों के साथ। ये हफ्ता खुद आगाही की अहमियत पर जोर देता है। मजीद बरहन ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी सेहत की निगरानी करें, क्योंकि आपको सर दर्द, तनाव या नींद की रातों का सामना हो सकता है, मुमकिना तौर पर उन खदशात की वजह से जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ अफरातफरी का बाइस बन सकता है। मजीद बरहन आप में से कुछ को जायदाद से मुतालिक मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे कि विरासत, जो मायूसी या पेचीदगियां पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने घर की जिम्मेदारी किसी को सौंप दी है जब आप दूर थे, तो हो सकता है कि वो बिल्लों आरेहन का सही तरीके से इंतजाम करने में नाकाम रहा, जिससे मुमकिना मसाइल पैदा हो। मैं माली मामलात के आसपास एक अहम तवानाई महसूस करती हूँ, खास तौर पर दूसरों के पैसे, आप पर वाजिबुल अदा कर्ज, विरासत से मुताल्लिक मसाइल। ये तवानाई गुस्से, तनाज़ा के इजाफे के तौर पर भी जाहिर हो सकती है, मुमकिना तौर पर गुस्से में कमी का बाइस बनती है। एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि ये जिस्मानी झगड़ों तक बढ़ सकता है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि अचानक तब्दीलियां बुहरान पैदा हो सकते हैं, अक्सर आपके काबू से बाहर। हो सकता है कि किसी बुर्ज मीज़ान फर्द के साथ राब्ता हो जो मायूसी का सबब बन सकता है। सेहत पर काबिल जिक्र जोर देने के साथ आपकी जिंदगी मजबूत दिखाई देती है। ये तस्लीम करना जरूरी है कि गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और इस दौरान हिकमत बहुत जरूरी है। एक पेशरफ्त उफुक पर है और आप में उन चैलेंजों को नेविगेट करने की ताकत है। हालांकि ये मशवरा दिया जाता है कि अपने जज्बात को एहतियात से संभालें, क्योंकि दूसरे आपको मुश्तइल कर सकते हैं। आप अपने आप को फैसले करते हुए और तवील मुद्दती मंसूबे बनाते हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगले 6 माह के लिए। गुस्से और मायूसी का इशारा है, मुमकिना तौर पर मनफी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं तो मौसमी हालात की जांच करना समझदारी की बात होगी। बिलाखिर आपको बाज़ हालात से फतहयाब होने का इम्कान है, जिसमें समाजी रवाबित में तब्दीली शामिल हो सकती है, जहां आप बाहर से निकलकर एक नए ग्रुप में कायदाना किरदार संभालने की तरफ मुंतकिल होते हैं। आपको शदीद जज्बात का सामना करना पड़ सकता है और आपका तखय्युल काफी वाज़े दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ नफ्सियात के साथ मशगूल होंगे, एसोएंसिस में हिस्सा ले रहे होंगे और साथ ही बुजुर्गों से रहनुमाई हासिल कर रहे होंगे। ये तवानाई एक मजबूत बदही सलाहियत की निशानदेही करती है, जिसके साथ शिफायाबी की मौजूदगी होती है। कामयाबी के लिए आपकी ख्वाहिश इस हफ्ते खास तौर पर वाज़ेह है, क्योंकि आप ताकतवर और मुतहर्रिक तवानाइयों से घिरे हुए हैं। पीर से जुमा तक का अरसा कुती इरादी के मजबूत एहसास को फरोग देता है, जो दूसरों को कायल करने और मुतासिर करने की आपकी सलाहियत को बढ़ाता है। आपकी तेज जहानत आपको पेचीदा चैलेंजों से निपटने, छपी हुई सच्चाइयों को आश्कार करने और राजों को खोलने के काबिल बनाती है। ये टाइम फ्रेम खुद की दरियाफ्तों और बसीरत के लिए मौजू है, जो आपके वजूद के अंदर से उभर सकते हैं।
नफ्सियाती मुशावरत में मशगूल होने के लिए ये एक मुनासिब लम्हा है। हफ्ता और इतवार के दौरान आपकी हौसला अफजाई की जाती है कि आप नए तजुर्बात तलाश करने और उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी हासिल करें। एक नया फ़र्द आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है, उम्मीद का एहसास पैदा करके आपकी सलाहियतों को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। मज़ीद बरह एक मौजूदा दोस्त या साथी इस नए मुतहर्रिक बाहमी तौर पर फ़ायदामंद हालात को फ़रोग़ देने से फ़ायदा उठा सकता है, जो एतमाद को बढ़ाता है। आप दूसरों के साथ अपनी बातचीत के ज़रिए सीखने और ज़ाती तरक्की के मौक़े तलाश करेंगे। ये मुद्दत खैर सिगाली, सखावत और खैराती कामों की खुसूसियत है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि जुए के ज़रिए हकीकी खुशी और तकमील का इम्कान नहीं है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़। 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ऐसा लगता है कि माजी के तजुर्बात मौजूदा हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं, जबकि मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले उफ़ुक़ पर हैं, जो मुमकिना तौर पर एक नई शुरुआत का बाइस बनते हैं। ऐसा लगता है कि ये दौर किसी की अपनी तकदीर की तश्कील के बारे में है। माजी से हल न होने वाले मसाइल हो सकते हैं, जो दोबारा सर उठाते हैं, हाल पर असरअंदाज होते हैं और मुस्तकबिल में होने वाली पेशरफ्तों में तौसी करते हैं। तवानाई ख़ास तौर पर मुतहर्रिक है, जो तेज़ रफ्तार हरकत और तेज़ी से ज़ाहिर होने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। आपको फैसला कुन इक़दामात करने की तरग़ीब दी जाती है, क्योंकि हालात तरक्की के लिए साज़गार हैं, जिसमें सफ़री इंतज़ामात करना भी शामिल हो सकता है। मज़ीद बरहा पैगामात की आमद मुस्बत ख़बरें ला सकती है। ये भी मशवरा दिया जाता है कि इस वक्त के दौरान अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह दें, आराम और ख़ुद की देखभाल के लम्हात की इजाज़त दें। बुर्ज अक़रबा इससे मलती जलती खसलतों को मुजस्सम करने वाले के साथ राब्ता हो सकता है, मुमकिना तौर पर कुछ जज्बाती फासले की निशानदेही करता है। तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और आप जिन गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में वजाहत सामने आएगी। यह मुस्तकबिल की अहम कोशिशों के लिए हिकमत अमली बनाने का एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि बेदारी और समझ में एक पेशरफ्त का इम्कान है। आपको पुरसुकून लम्हात के दौरान अचानक बसीरत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल के लिए ख्यालात और मंसूबों की लहर दौड़ जाती है। उगरचे आप मुस्बत तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल को ज़हन में रखें और सोच समझ कर इंतखाब करें। ऐसा लगता है कि आपकी सूरत-ए-हाल के आसपास एक सरकारी माहौल है, मुमकिना तौर पर कानूनी मामलात और इंसाफ के हुसूल से मुताल्लिक़। लगता है आप ज़्यादा अक्ली अंदाज अपना रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। आप अपनी ताकत से वाकिफ़ हैं और अपने मकासद के हुसूल के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के लिए तैयार है। मज़ीद बरह उफ़ुक़ पर अहम मुवासलात और ऐलानात का मज़बूत इशारा है। अपने अल्फाज के साथ एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि मायूसियाँ निकालने के लम्हात हो सकते हैं। हसद आपके माहौल में भी हो सकता है। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं, मुमकिना तौर पर इंकिशाफ़ात और सच्चाइयों के साथ। इसका ताल्लुक़ माली मामलात से हो सकता है। आपकी मालियाती सूरत-ए-हाल में बेहतरी के इशारे के साथ मुमकिना तौर पर आपकी मुलाजमत और कारोबार से मुंसलिक। आपके आसपास कसरत और माली ताकत का एहसास है। उगरचे ये दूसरों की तरफ से हसद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपको इजाफ़ा और पहचान मिलती है जो वो नहीं करते। आपको मालूम हो सकता है कि आप अपनी ख्वाहिशात को गैर मुतवक्के तौर पर हासिल कर लेते हैं और आपके मुस्तकबिल में फ़तह का मजबूत एहसास है। ख़ानदानी और घरेलू ज़िंदगी पर जोर दिया जाता है, जिसमें परवरिश करने वाली तवानाई मौजूद है। इस हफ्ते आप जो चाहते हैं इसे हासिल करने का इम्कान है, लेकिन आप जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं इसके बारे में मुहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि नतीजा गैर मुतवक्के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है। आप में से कुछ लोगों में एक वाज़े तवानाई है जिसे जोश और खुरूश से ताबीर किया जा सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तरक्की कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए इसमें मुमकिना तौर पर किसी साथी के साथ एक अहम सफ़र की मंसूबा बंदी शामिल हो सकती है। ये तवानाई भी वाज़े है। हफ्ते के दिनों में पीर से जुम्मा तक आपको ऐसे फ़िक्री इंकिशाफ़ात का सामना करना पड़ेगा जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में आपकी समझ में इजाफ़ा करेंगे। वो तसव्वुरात जो आपने पहले सिर्फ सतही सतह पर समझे थे वाज़े हो जाएंगे। ये दौर ख़ास तौर पर इल्मी नुजूम और नफ्सियात जैसे बातिनी मौज़ूआत पर गौर करने के लिए मौजू है। आप किसी ऐसे फ़र्द से भी मिल सकते हैं जो आपके नुक्ता नज़र पर गहरा असर डालता हो। ये सीखने और सिखाने दोनों के लिए मौजू वक्त है।
ہفتے کے آخر میں ہفتہ اور اتوار کو آپ ایک زبردست مقناطیسیت اور دلکشی کا مظاہرہ کریں گے جو پرجوش تعلقات کے لیے ایک مثالی ماحول بنائیں گے۔ رومانوی ملاقاتیں گہری ہمدردی اور روحانی تعلق سے نمایاں ہوں گی۔ اگر آپ ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو امکان ہے کہ آپ کسی ایسے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کریں گے جو کم جارحانہ اور زیادہ روحانی طور پر مبنی ہو۔ آپ کو روحانی لچک اور عزم کے ذریعے اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے کی طاقت ملے گی۔ برج حوت افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا۔